सबसे बड़ी मेरी नज़र में खबर है इस वक्त जो दुनिया से आ रही इंटरनेशनल न्यूज़ है, वो है जी बोलीविया में। बोलीविया एक मुल्क है, बोलीविया की आबादी जो है वो 1,30,00,000 के आसपास है और ये साउथ अमेरिकी एक मुल्क है, यानी एक नॉर्थ अमेरिका है, एक साउथ अमेरिका है, वहाँ पे बहुत सारे मुल्क हैं, उनमें एक मुल्क ये भी है। लैंडलॉक्ड मुल्क है ये, कहीं पे समंदर के साथ नहीं लगता। इसके चारों तरफ जो मुल्क हैं उनमें कुछ मुल्क बड़े मशहूर भी हैं, जिनमें पैराग्वे है, इनकी जो फुटबॉल टीम है वो बड़ी मशहूर है। साथ चिली है, पीरू है, ब्राज़ील है, और ये फुटबॉल एरिया इसको कहते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा दुनिया में जहाँ फुटबॉल खेला जाता है उनमें ये मुल्क शामिल है और बड़े अच्छे फुटबॉलर यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे बोलीविया के अंदर वहाँ के आर्मी चीफ ने की बगावत और जमहूरियत को ख़त्म करने की कोशिश की, और फिर वहाँ पे क्या हुआ ये है जी पहली खबर जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फ़ौज ने बगावत की कोशिश करते हुए सदारती महल और अहम मकामात पर कब्जा कर लिया। ताहम जो वहाँ के सदर थे लुइस आर्से, उनकी अपील पर बड़ी तादाद में वहाँ की आवाम बाहर निकल आई और उन्होंने फ़ौजी बगावत को नाकाम बना दिया। यानी पाकिस्तान में 4 दफ़ा मार्शल लॉ लगा है, ना अवाम ने परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल लॉ को नाकाम बनाया, ना ही अवाम ने ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ को नाकाम बनाया, और ना ही उससे पहले मार्शल लॉ की कोशिशों को पाकिस्तानी अवाम ने नाकाम बनाया। तो मार्शल लॉ दुनिया के मुल्कों में लगाने की फ़ौज कोशिश करती रहती है, पाकिस्तान में भी मार्शल लॉ लगते रहे हैं, लेकिन अभी जो है हम पिछले 10 साल में देख रहे हैं कि दूसरी एक बड़ी बगावत को वहाँ के लोगों ने नाकाम बनाया। इससे पहले एक बगावत तुर्की में की गई थी, बहुत बड़ा मुल्क है, तैयब उर्दगान के खिलाफ बगावत हुई थी फौजी, और फिर फौजियों के साथ वो हुआ था वहाँ पे, और वहाँ की अवाम ने कब्जा कर लिया था, और फिर गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया था फौजियों को और उन ऑफिसर्स को जिन्होंने तुर्की में बगावत की थी 2016 में। और अब जो है ये बोलीविया के अंदर एक बगावत हो रही थी और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है वहाँ के आर्मी चीफ को। देखिए कितनी बड़ी खबर है, वहाँ के आर्मी चीफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो जहाँ पे अवाम और पुलिस और इदारे हौसला करें और सीधे रास्ते पर चलें तो वहाँ पे फौजी बगावतें नहीं हो सकती। बहरहाल जो बयान आया वो फौरी तौर पे ये कहा गया सदर की जानिब से कि फौजी अफसरान को हुक्म दिया कि फौरी तौर पर तमाम फोर्सेस को वापस बुलाएं। अवाम से अपील की कि वो सड़कों पर निकलकर जमहूरियत की खातिर फौजी बगावत को नाकाम बनाने में अपना किरदार अदा करें। और फौजियों को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि मैं तुम लोगों का कप्तान हूं, सदर ने कहा, और मैं हुक्म देता हूं कि फौरी तौर पर फौज को वापस भेजो। मैं आला क़यादत के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं होने दूंगा। हमारे एक सदर होते थे, वो बेचारे यही कहते रहे मैं आईनी सदर हूँ, आईनी सदर हूँ, लेकिन उनको हटा दिया गया। रफ़ीक तारड़ साहब, तो हमारे सदर की तो ये औकात होती है। हमारे आरिफ अलवी साहब जो सदर पाकिस्तान थे, वो इलेक्शन करवाने की उनकी औकात नहीं हो रही थी, यानी वो जो कहना चाह रहे थे कह भी नहीं पा रहे थे, जो करना चाह रहे थे कर भी नहीं पा रहे थे। लेकिन वहाँ सदर ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ पब्लिक को कहा, और फिर हमने देखा जैसे उनकी पब्लिक निकली और अवाम ने इस बगावत को मुतहर्रिक होकर कुचल कर रख दिया। बाद में पुलिस ने वहाँ के आर्मी चीफ को गिरफ्तार कर लिया। नया आर्मी चीफ जो है उसको लगाया गया और उसने फौजियों को कहा कि तमाम एहलकार अपने यूनिट्स में वापस चले जाएं, और फिर लोग सड़कों पे जश्न मनाते हुए निकल आए। तो जनाब बहुत बड़ी खबर है और इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है उन मुल्कों के लिए जहां पे डिक्टेटरशिप होती है, जहां पे जुल्म होता है और जहां पे मार्शल लॉज लगाए जाते हैं, फौजी बगावतें जिन मुल्कों में होती हैं। एक और जो बड़ी खबर है, चले मैं आपको वो खबर पहले दे देता हूँ। इसहाक डार साहब ने भी कहा और रज़ा रब्बानी साहब ने भी कहा। अब ये वो लोग हैं कि जब अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में मुदाखलत की थी तो ये मुंह में दही जमा के खामोश होकर बैठ गए थे। इनकी गैरत घास चरने चली गई थी। देखिए फ़र्क क्या है, आज अमेरिकी कांग्रेस बोल रही है, कोई एक आदमी नहीं बोल रहा, अमेरिका का पूरा सिस्टम बोल रहा है। 95% से ज़्यादा लोग बोल रहे हैं अमेरिका के, और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो इंतखाबात हुए वो ठीक नहीं हुए, उनमें धांधली हुई है, और यही बात पाकिस्तान में भी लोग कर रहे हैं। अमेरिका ये कह रहा है कि ना सिर्फ पाकिस्तान में धांधली हुई बल्कि इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ भी हुई, आज़ादी इज़हार राय को भी दबाया गया, झूठे मुकदमात भी बनाए गए। ये वो सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में भी लोग कह रहे हैं। अब इसको मुदाखलत करार दे रहे हैं। यानी हम भी तो बात करते हैं ना, कश्मीर में ज़्यादती हो रही, फ़लस्तीन में ज़्यादती हो रही, दुनिया में कहीं भी ज़्यादती हो रही, हम आवाज़ उठाते हैं। इसी तरह दुनिया भी आवाज़ उठाती है। हमारे मुल्क में ज़्यादती हो रही है, दुनिया आवाज़ उठाती है। हाँ, मुदाखलत किसको कहते हैं मैं अब आपको बताता हूँ। अब आजकल इसहाक डार साहब कह रहे हैं या रज़ा रब्बानी कह रहे हैं जी ये मुदाखलत हो रही है हमारे मुल्क के अंदर, और अमेरिका को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो ऐसी बात भी करे। हम भी उसके मुकाबले में एक करारदाद लेकर आएंगे, हम तो ताल्लुकात बनाना चाहते हैं लेकिन ये मुदाखलत ना की जाए। तो इसको ज़रा आप टेक्निकली समझें।
ये मुदाखलत नहीं है, निशानदेही है। और ये वो जमहूरियत के लिए और इंसानी हकूक के लिए कर रहे हैं। मुदाखलत क्या थी मैं बताता हूं। मुदाखलत वो थी जब आपके सफीर को बुलाकर एक सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ने, एक नॉर्मल आदमी ने, एक उनके ऑफिसर ने बुलाकर, डोनाल्ड लू ने आपके जो वहां पे सफीर मौजूद था उसको ये कहा कि इमरान खान की हुकूमत अगर तहरीक एतमाद में गिरा दोगे तो ठीक है, माफी है, और अगर ना गिरी ना तो फिर तुम्हें उसके नताइज भुगतने होंगे। इसको कहते हैं मुदाखलत, इसको कहते हैं धमकी। उस मुदाखलत के ऊपर ये सारे चुप करके बैठे रहे बेशर्मों की तरह। और अब मुदाखलत नहीं हो रही, अब वो निशानदेही कर रहे हैं जैसे वो दुनिया भर में करते हैं। हम भी करते हैं दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में। हमारा ओपिनियन होता है कि वहां ये गलत हो गया, वहां ये ठीक हो गया, वहां ये गलत हो गया, वहां ये ठीक हो गया। हम भी कहते हैं, हम मजम्मत भी करते हैं चीज़ों की। तो लिहाजा ये उस तरह की चीज़ को मुदाखलत कह रहे हैं। लिहाजा इनको जो पॉलिटिकली सूट करे इस मुल्क के अंदर, अगर वो मुदाखलत भी है तो ये इसको जायज़ करार देते हैं, और अगर इनको सूट ना करे तो वो मुदाखलत नहीं भी है तो ये इसको मुदाखलत करार देते हैं। ये है गंदी, घटिया और बदतरीन सियासत इनकी, जो दुनिया में पाकिस्तान को ना सिर्फ अकेला करती है बल्कि पाकिस्तान को बदनाम भी करती है। बहरहाल अमेरिकी करारदाद का ये क्या जवाब देंगे? ये इनमें इतना तप्पड़ ही नहीं है, ये इतने मजबूत ही नहीं है, इनके अंदर इतना हौसला ही नहीं है। वो इमरान खान था जिसने जवाब दिया था, और उसने एक जेन्युइन मुदाखलत का जवाब दिया था। उसने जवाब मुदाखलत का दिया था, उस वक्त मुदाखलत हुई थी। ये तो निशानदेही कर रहे हैं वो इंसानी हकूक के मामलात की, और उनकी रिपोर्टें दुनिया भर के मामलात पे आती रहती हैं। इंडिया पे आती हैं, पाकिस्तान पे आती हैं, रशिया पे आती हैं, चाइना पे आती हैं, सारी दुनिया के बारे में अपना मौक़िफ़ वो देते हैं। तो उनकी कांग्रेस ने करारदाद पास की है, तो अब कर लें अपने तरफ से आप एक करारदाद पास। बहरहाल जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है वो भी आपको बताता हूँ, लेकिन पहले इद्दत वाला मामला जो है उसमें बड़ी सख्त ज्यादती हुई है। मैंने एक सर्वे करवाया था, वो सर्वे आपके साथ मैं ज़रा शेयर कर देता हूँ, उसका डाटा भी, कि मैंने पता करने की कोशिश की थी पाकिस्तान के अवाम से। लगभग 50,000 के करीब हमें वोट पड़े हैं, 45,000 से ज़्यादा। पाकिस्तान भर से लोगों ने इसके ऊपर वोट डाले। मैंने उर्दू में सर्वे करवाया था, तो जो लोग पाकिस्तानी हैं उन्होंने इसमें वोट करना था। सवाल मेरा यह था कि आपके ख्याल में इमरान खान पर सबसे घटिया केस कौन सा बनाया गया है? 3 केसेस का मैंने हवाला दिया। इद्दत केस, नंबर 2 साइफर केस, नंबर 3 करप्शन केस। तो सिर्फ 3% लोगों ने कहा, 3% करप्शन वाला केस जो है वो गलत बनाया गया, इमरान खान पे ज्यादती है। 1% लोगों ने कहा जी साइफर वाला केस जो है वो गलत बनाया गया, ज्यादती है। 96% लोगों ने, 96% लोगों ने जिन्होंने वोट डाला, उन्होंने कहा जी कि ये जो इद्दत वाला केस है ये है घटिया, और सबसे बदतरीन केस जो इमरान खान साहब के ऊपर बनाया गया वो ये है। और अब जो है उस केस के अंदर इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी ने जो दरखास्त दी हुई थी, फैसला महफूज हो गया था कि जनाब हमें जो है वो रिहा किया जाए, सज़ा मुअत्तल की जाए जो हमें दी गई है। तो वो फैसला उनके खिलाफ आ गया है। 7-7 साल की जो कैद है उसको बरकरार रखा गया अफजल मजूका साहब की अदालत से। वैसे अफजल मजूका साहब को जब इस केस के अंदर जज लगाया गया था ना, तो मैं उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद था। मेरी वहाँ पे अमले के लोगों से भी और कुछ दीगर लोगों से और सहाफ़ियों से बात हो रही थी, वकला से भी। तो उन्होंने कहा था जी अफजल मजूका साहब आ गए हैं तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये जो उन्होंने मुझे कहा वो मैंने आपको बता दिया। उन्होंने कहा जी ये जज वही करेंगे जो आप वैसे देख रहे हैं। यानी मैं अब इतना कहना नहीं चाहता जज है, मैं क्या कहूँ उनके बारे में, लेकिन मुझे ये पहले ही लोगों ने बताया था कि कानून के ऊपर, या आपको अगर लगता है कि इद्दत वाले केस के अंदर इमरान खान साहब को इंसाफ मिलने जा रहा है तो वो मुश्किल लगता है, उनको इंसाफ लेने के लिए हाई कोर्ट आना पड़ेगा। बहरहाल जो सज़ा में मुअत्तली की दरखास्त है वो मुअत्तल कर दी गई, इमरान खान साहब की भी और बुशरा बीबी दोनों की। 10 सफ़हात पर मुश्तमिल उन्होंने फैसला जारी कर दिया। अब फैसला ये कहता है कि बुशरा बीबी का खातून होना सज़ा मुअत्तली और ज़मानत पर रहाई का जवाज़ नहीं है। कोई ऐसा ग्राउंड नहीं कि दरखास्तें मंजूर की जाएं। दोनों मुल्ज़िमान के पास सज़ा मुअत्तली का कोई जवाज़ मौजूद नहीं है। सज़ा मुअत्तली या ज़मानत पर रिहाई की दरखास्तों पर समाअत के दौरान मुकदमे के मेरिट्स पर बात नहीं की जा सकती। दोनों मुल्ज़िमान को दी गई सज़ा ना तो कलील मुद्दती है, ना ही वो इस सज़ा का ज़्यादा हिस्सा भुगत चुके हैं। और ये तहरीरी फैसला है जो आ गया है। इसमें एक नुक्ता और है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बड़ा दिलचस्प है मामला। जज अफजल मजूका साहब ने कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी की इद्दत केस में सज़ा मुअत्तली की दरखास्तें मुस्तरद करने की जो वजह है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच की जानिब से मरकजी अपीलों पर 1 माह फैसले की डायरेक्शन है। क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा ये 1 महीने के अंदर मरकजी अपील के ऊपर फैसला करना है, लिहाजा जब मरकजी अपील पेंडिंग है ना और वो उसके ऊपर फैसला होना है अभी,
तो सुप्रीम कोर्ट का जी एक फैसला है कि उस वक्त तक सजा मुअत्तल नहीं की जा सकती। तो एक चीज का हवाला देकर उन्होंने ये कर दिया। अब ये मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे देखेगी, उन्होंने शदीद एहतजाज किया। आज उम्मीद बंध गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की कि शायद इमरान खान और बुशरा बीबी को रिहाई मिल जाएगी। वो बहुत बड़ी तादाद में अदालत के बाहर इकट्ठे हो गए थे, वहां रोला पड़ गया। और इवन उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, उमर अयूब साहब वहां पे मौजूद थे, फैसल जावेद खान मौजूद थे, दीगर कुछ और लोग, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उन्हीं को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया कारकुनान ने, और मुतालबा शुरू कर दिया जी एहतजाज की कॉल दें। आप लोग क्यों इतने आराम से बैठे हुए हैं, आप एहतजाज की कॉल दें, इमरान खान को ये ऐसे बाहर नहीं आने देंगे। कारकुनान के जज्बात बहुत ज्यादा भड़क उठे थे और बड़ी मुश्किलों से वहां से जो रहनुमा है कुछ निकले हैं। तो कारकुनों के अंदर बड़ा गुस्सा था और बड़ी तकलीफ थी कि जनाब ये बड़ी ज्यादती हो गई इमरान खान साहब के साथ और बुशरा बीबी के साथ, और इद्दत वाले केस को लेकर लोग वैसे भी गुस्से में हैं, उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी हम हाई कोर्ट जाएंगे, इस फैसले को चैलेंज करेंगे। अब उम्मीद की जा सकती है कि अगर यानी वहां पे 8 लोग हैं हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनमें एक सिर्फ जज ऐसे हैं जिनके पास अगर ये केस लग गया तो ये लटक जाएगा, यानी उनको भी फैसला तो इमरान खान के हक में देना पड़ेगा, और खिलाफ देंगे तो अपील में चले जाएंगे, 2 जज सुनेंगे फिर इमरान खान के हक में आ जाएगा। लेकिन अगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास खुदा न खास्ता ये केस लग गया तो फिर ये लंबा गया, यानी वो इसको जितना मर्जी लटकाते रहेंगे या इसको डिले में डालते रहेंगे या कुछ भी करेंगे। तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अलावा ये केस किसी भी जज के पास लगेगा तो इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है। लेकिन मैंने देखा कि इमरान खान साहब को किसी और मुकदमे में मुलव्वस नहीं किया गया। इसका मतलब यह है, जो सिद्दीक जान ने भी कहा और बाकी लोग भी कह रहे हैं, कि इसका मतलब यह है दूसरे मुकदमे में इमरान खान को ना डालने का मतलब यह है कि पहले से हुकूमत और इंतजामिया इस बात को जानती थी कि ये इद्दत वाला जो सजा मुअत्तली का फैसला है ये इमरान खान साहब के खिलाफ आने वाला है। अगर ये उनको ना पता होता कि ये फैसला क्या आएगा पहले से, तो वो इमरान खान को जेल में रखने के लिए किसी और मुकदमे में जरूर मुलव्वस करते। फर्ज कीजिए आज फैसला इमरान खान के हक में आता तो वो तो आजाद हो जाते। तो अगर हुकूमत को इस बात का ना पता होता, इस फैसले का पहले से इल्म ना होता, तो वो इमरान खान को किसी और मुकदमे में फिक्स कर लेते। जैसे शाह महमूद कुरैशी को पहले कर लिया था कि साइफर वाला उन्हें पता चल गया था, आइडिया हो गया था उन्हें कि जनाब ये साइफर वाला जो है ना, उनको आइडिया नहीं था, उनको नहीं पता था क्या फैसला आएगा, तो उनको जब उन्होंने उससे पहले ही बंदोबस्त कर लिया, शाह महमूद कुरैशी को 9 मई वाले मुकदमात में डाल दिया। तो इमरान खान साहब को किसी नए मुकदमे में नहीं डाला, इसका मतलब है हुकूमत को पहले से अंदाजा था। यह कहा जा सकता है कि हुकूमत को शायद पहले से अंदाजा था कि आज अफजल मजूका साहब की अदालत से फैसला इमरान खान के खिलाफ आने वाला है।